क्वेश्चन इज सब लोग देख लो, सम पोटैटोज आर अनियंस। जिनका हो गया वो भी देख लो, क्योंकि मैं अलग एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखा सकता हूँ अगर आ गई तो। ठीक है, ऑल अनियंस आर पीनट्स, ऑल अनियंस आर पीनट्स। ठीक है, अब दो पी आ गए, ठीक है ना। तो मैं पहला पी क्या था, पोटैटो था, एंड दूसरा पीनट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलती मत करना। नेक्स्ट इज ऑल पीनट्स आर समोसाज। तो फिर से ये सब इसी के अंदर आ जाएगा, समझ आया। पहला कंक्लूजन है सम पोटैटोज आर पीनट्स, सम पोटैटोज आर पीनट्स। और ओवरलैप हो चुका है, मतलब सही है। सम पीनट्स आर पोटैटोज, सम पीनट्स आर पोटैटोज, ओवरलैप हो चुका है, मतलब सही है। ऑल अनियंस आर समोसाज, अनियंस पीनट के अंदर है जो समोसा के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों सही है। वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, ऐसा आ सकता है। क्या है, MSCT CUT इनमें आ सकता है, एलेट शायद ही पूछेगी इतना इजी। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ अब। ठीक है, पर इसमें सब कुछ ओवरलैप हो ही चुका है। मैं बोल रहा हूँ ऑल पोटैटोज कैन बी पीनट्स, ये सही है क्या। ऑल पोटैटोज कैन बी पीनट्स। काजल अभी भी नो बोल रही हो। कैन भी हो सकती है ना, कैन भी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पोटैटो और पीनट को ओवरलैप करा दूंगा, या फिर अनियन और पोटैटो में सम का रिलेशन था और सम में ऑल ओवरलैप भी आता है केस, जो ओवरलैप अगर मैं करा दूं तो आगे पीनट के अंदर, मतलब कैन बी में सही हो सकता है। अब समझ आया। या फिर इसका स्टेटमेंट ऐसा होगा, सम पोटैटोज बीइंग पीनट्स, सॉरी ऑल पोटैटोज बीइंग पीनट्स इज अ पॉसिबिलिटी। अभी आएगा एक क्वेश्चन आगे, समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑल कार्स आर कैट्स, all cars are cats, all fans are cats। ये नया कंसेप्ट है, देख लो। अब फैन और कार दोनों ही कैट के अंदर है, तो मैं दोनों को ओवरलैप कराऊं कि नहीं कराऊं। हो सकता है, लेकिन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी है, तो हम ऐसे बनाएंगे। किसी ने इसको ओवरलैप करा दिया था क्या? क्यों ओवरलैप कराया, जब मैं बोल चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट। कार और फैन का रिश्ता पता है, स्टेटमेंट में डायरेक्टली गिवन है। जब नहीं गिवन है तो अपने मन से तुम उसको ओवरलैप क्यों करा रहे हो, उनको इंडिपेंडेंट रहने दो ना। इसका रिश्ता इसके साथ है, इसका रिश्ता इसके साथ है। अब इसका रिश्ता जो होगा हम देख लेंगे, पॉसिबिलिटी में आ जाएगा, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ आ रहा है। पहला कंक्लूजन पढ़ो, ऑल कार्स आर फैंस, गलत हो गया। ऑल कार्स कैन बी फैंस सही हो जाएगा, मैं कार को फैन के अंदर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम फैंस आर कार्स, ये भी गलत, बहुत गलत। किसी का उल्टा, अब डायग्राम गलत है उनका, उनका दोनों सही आ रहा होगा या एक सही आ रहा होगा, दूसरा वाला। समझ आ गया, इसमें दोनों गलत है, नीदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड भी हो ही गया होगा। थर्ड में है ऑल कॉक्स आर फ्रॉग्स। क्या आंसर है सबका इसमें, ABCD, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल कॉक्स आर फ्रॉग्स, ऑल कॉक्स आर फ्रॉग्स। ठीक है, ऑल केक्स, अच्छा दो सी से आ गए तो मैं पूरा लिखूंगा। ऑल केक्स आर जग्स, तो ये ऊपर से रिलेटेड नहीं है, तो मैं तीसरे पे चला जाता हूँ, इसको बाद में बना लूंगा। ये समझ आया, कुछ कॉमन लिंक नहीं है ना फर्स्ट और सेकंड में। सम केक्स आर कॉक्स, अब सम केक्स आर कॉक्स है, तो मैं अब इसको ऐसे बनाऊंगा या फिर ऐसे बनाऊंगा, इसमें कुछ नया कंसेप्ट है, जल्दी बताओ। मैं फर्स्ट या फिर सेकंड, बता। हंस दिया इसलिए, कौन सा बनाऊंगा, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन मेरा ये है कि सम कॉक्स आर केक्स दे रखा है, तो मैं केक और कॉक को ओवरलैप कराऊंगा ना। अब इसको मैं अंदर ही रखूं या बाहर भी ले जाऊं, सुन लिया, एक बार रुको तो, बाकी लोग बोलो।
जैसिका अंदर या बाहर? इसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है। अगर तुम अंदर रखते हो, तुमने ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश कर दिया कि ऑल केक्स आर फ्रॉग, तो उसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा एक काम करते, देखते हैं अंदर और बाहर रखने से कुछ आंसर में फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा क्या? सोचो, अगर अभी एक स्टेटमेंट होगा ऑल केक्स आर फ्रॉग, तो ये वाले लोग उसको सही कर देंगे, बट ये गलत है क्योंकि ये वाला में वो गलत आ रहा है, एक भी जगह गलत तो गलत। समझ आया? तो बाहर बनाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्या? दक्ष क्या बोला, समझ आया? ठीक है, तो केक को मैं बाहर ले जाऊंगा। अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट रखते ही एक एक्स्ट्रा कंक्लूजन बन जाता है, दैट इज ऑल केक्स आर फ्रॉग्स, जो कि है नहीं। सेकेंड वाला हमने यूज नहीं किया था, ऑल केक्स आर जग्स, तो केक जग ओवरलैप कराएंगे तो जग ऑटोमेटिकली कॉक और फ्रॉग दोनों से ओवरलैप होगा क्योंकि उसको अंदर से आना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है? ठीक है, जग्स। क्वेश्चन देखो, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 देखो, सम जग्स आर कॉक्स, सम जग्स आर कॉक्स। ऑटोमेटिकली इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसके मतलब बिना ओवरलैप किए हम बना ही नहीं सकते, नहीं ये सही है, हमेशा सही है। सम फ्रॉग्स आर जग्स, सम फ्रॉग्स आर जग्स ऑटोमेटिकली सही है। सम कॉक्स आर जग्स, तीनों सही है, ये इजी है। इसमें मैं गलत कैसे करा सकता था? अगर कोई अच्छा सेटर होगा, जैसे एलेट में डाल सकते हैं, तो वहां पे डाल देंगे ऑल केक्स आर फ्रॉग, तो जो बच्चा अंदर बनाएगा वो गलत कर देगा। समझ आया? तो दिमाग में क्या रहना चाहिए कि क्या मैं ये 100% सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि बाहर भी तो आ सकता है। समझ आया? तो ध्यान रखना ऐसी चीज़ों का, हर क्वेश्चन में कुछ नया नया चीज़ था ना। इसके बाद वाला देखो, फोर्थ, इसमें कुछ नया नहीं लग रहा है। अब ये क्वेश्चन के बाद मैं पॉसिबिलिटी और सम नॉट शुरू कर दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? समझ सबको आ रहा है कि एक बार चैट में लिख देना, ऑल ट्रक्स आर फ्लाइज, ऑल ट्रक्स आर फ्लाइज, सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। तो स्कूटर फ्लाई ओवरलैप कराएंगे, इधर कर सकता है लेकिन नहीं कराएंगे, ठीक है। ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, गलत, ओवरलैप हो ही नहीं रहा। हो सकता है ओवरलैप, क्या कराने को कर सकते हो ओवरलैप, कोई दिक्कत आएगी? अच्छा सॉरी, ठीक है गलती हो गई, आता है मुझे, सॉरी। ऑल वाला था ना, सम बना दिया। ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, ठीक है। एंड सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, तो स्कूटर को ट्रक के साथ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, गलत। नो ट्रक की स्कूटर सही है क्या? एक सेकेंड कृतिका, नो ट्रक की स्कूटर सही है क्या? हाँ, यस। मैंने बोला था कि अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हमेशा गलत ही होगा। अब तुम इस डायग्राम को देख के बोल रही हो नो ट्रक की स्कूटर, अगर मैं इसको ओवरलैप करा के बना दूं तो स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा क्या? ऑल ट्रक आर फ्लाई अभी भी रहेगा, सम स्कूटर आर फ्लाई अभी भी रहेगा, तो मैं ये डायग्राम भी बना सकता हूँ ना, तो नो गलत हो जाएगा। तो एक में भी गलत तो गलत, क्योंकि कंफर्म है ना, आर लिखा हुआ है। अब समझ आ रहा है? बाकी नो लिखा है तो तुम पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो सुनते ही तुम्हें मना कर देना है। समझ आ रहा है? ठीक है। सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, ये सही होगा क्या? सही हो सकता है क्या? हो सकता है, बट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है का इंग्लिश यूज नहीं किया, यहाँ पे है का इंग्लिश यूज किया है कि हमेशा है। समझ आया क्या? यहाँ पे आर यूज किया है ना, तो आर मतलब कि हमेशा होगा क्या? नहीं, इसी में गलत है, मतलब गलत है। समझ आया? अगर यहाँ पे होता सम स्कूटर्स कैन बी ट्रक्स तो सही हो जाता। समझ आ रहा है अभी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा टफ कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा मेरा इसी प्लेलिस्ट में सिलॉक्स का एक वीडियो ऑलरेडी डला है, इसी जो प्लेलिस्ट में ये जाएगा ना, उसमें 30 क्वेश्चन है अलग अलग वैरायटी के, तो आज के लेक्चर के बाद वो भी देख लेना, ठीक है। उसमें 30 क्वेश्चन है, तो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देखना, तो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस साइड से नहीं ले रहा क्योंकि, अच्छा इसमें नो वाला क्वेश्चन है एक, चलो मैं नो वाला ले रहा हूँ। ऑल बिल्डिंग आर चौक, 6th क्वेश्चन ले रहा हूँ।
साइट सब लोगों ने खोल रखी होगी तो स्टार्ट कर दो करना। 6th क्वेश्चन जिसमें नो है। स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ। सॉल्व करो एक बार। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। चलो देखो, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, तो ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स। जब ऐसा केस होता है ना तो ट्राई किया करो इसी लाइन पे लिखने का। कभी कभी जल्दीबाजी में ना किसी और गोले का नेमिंग किसी और गोले पे चला जाता है, मतलब सिली मिस्टेक हो जाता है। ये समझ आया क्या? मान लो 2-3 गोले हैं और बी यहाँ हवा में लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रहा है? आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नो चॉक इज टॉफी। नो चॉक इज टॉफी मतलब मैं चॉक जो है वो टॉफी नहीं हो सकता। अब एक चीज बताओ, जब चॉक टॉफी नहीं हो सकता दैट मीन्स दिस सर्कल कैन नॉट एंटर दिस सर्कल, तो ये भी टॉफी नहीं हो सकता। ये समझ आ रहा है? अब इसी क्वेश्चन में एक और लर्निंग है। अगर इसमें लिखा होता नो, पहले इसको कर लेते हैं फिर दिखाता हूँ। अभी के लिए डायग्राम क्लियर है? और ये इसके मतलब रेसिस्टेंट अंदर नहीं जा सकता तो इससे भी ओवरलैप नहीं कर सकता। नो बिल्डिंग इज टॉफी, सही है? सही है ना, क्योंकि ओवरलैप इसके अंदर ये जा ही नहीं सकता, तो ये और ये इसके अंदर है। नेक्स्ट, ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग्स। ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग्स गलत है, कैन बी में सही हो जाता। समझ आ गया? अब इसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ। नो चॉक इज टॉफी की जगह नो बिल्डिंग इज टॉफी कर रहा हूँ। तब डायग्राम ऐसा बनेगा, मतलब ये और ये ओवरलैप नहीं हो सकते, पर ये और ये ओवरलैप तब हो सकते हैं क्या? सोचो, हल्का सा चेंज समझ आया? मैं अगर बोलता हूँ कृतिका नो बिल्डिंग इज टॉफी, दैट मीन्स दिस सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट या ओवरलैप विद दिस सर्कल, बट ये बाहर वाला कर सकता है ना। समझ आया? तो अगर मैं नो बिल्डिंग इज टॉफी बोलूंगा ना तब ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, और लाइन जोड़ के मैं क्रॉस क्यों करता हूँ? ताकि ध्यान रहे, एग्जाम में ज़्यादा क्लियर रहे। ये कर सकता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन होगा, मान लो ये डायग्राम है और पूछेगा सम, क्या था ये? सम चॉक्स कैन बी टॉफी, सही होगा? बस ये बताना था मुझे। लेकिन अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन पूछूं सम बिल्डिंग्स कैन बी टॉफी, तो वो कभी सही नहीं होगा। लेकिन इसमें सही हो सकता है क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करेंगे, बट ये कर सकते हैं। अभी समझ आ गया क्या दक्ष? ध्यान से देखना, स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट बनाने का तरीका तो वही रहता है। कंक्लूजन में सम नॉट वाला है तो उसको कैसे डील करते हैं? सम एमबीए आर सीए, तो एमबीए और सीए ओवरलैप करेगा। क्या हूँ? नेक्स्ट, नो सीए इज सीएस। अब ध्यान से देखना, नो सीए इज सीएस, कोई दिक्कत? नो एमकॉम इज ए एमबीए, तो एमकॉम जो है वो एमबीए नहीं हो सकता। अब ध्यान से इसमें बहुत सारी चीजें देख लो, फिर कंक्लूजन पे मूव करेंगे। ये और ये ओवरलैप कर सकता है, ये और ये ओवरलैप कर सकता है, ये और ये ओवरलैप कर सकता है। क्या हो गया? ये और ये नहीं कर सकता, ये और ये नहीं कर सकता। ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन कराएंगे नहीं, नहीं तो बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे ना। यहाँ तक क्लियर है? पहला कंक्लूजन है सम सीएज आर नॉट एमकॉम्स। पहले दूसरा देख लेते हैं। नो सीए इज अ एमबीए, नो सीए इज अ एमबीए, नो सीएस इज अ एमबीए, नो सीएस इज एमबीए, सही है क्या? इतना सिखाने, यहाँ से ही है ना, मैं भी बोला ओवरलैप कर सकता है ना। तो नो सी इज एमबीए मतलब इज मतलब 100% ट्रू थोड़ी है। मैं इसको ऐसे बना, मैं यहाँ बना के कर नहीं सकता डायग्राम। आ रहा है समझ? तभी तो नो वाला गलत है, कैन भी में सही हो सकता है, वही तो बोल रहा हूँ। तुम लोग कंफ्यूज आ रहे, सिंपल सा चैप्टर है। नो सी एस इज एमबीए लिखा है, मतलब ये कह रहा है कि सी एस और एमबीए कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकते हैं। अब तो खुद बताओ, ओवरलैप नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, मतलब नो वाला चीज़ गलत है ना, वो कह रहा है कभी नहीं हो सकते। अब समझ आया?
मतलब दूसरा तो गलत है, हो सकते हैं। यहाँ पे नहीं है दक्ष, दूसरे डायग्राम में होंगे ना। अब समझ आया? अब पहला वाला देखो क्या हो गया। जो रिलेशनशिप स्पेसिफाई नहीं कर रखा है स्टेटमेंट में उनको हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अब जब हम लोग कंक्लूजन चेक करेंगे ना और वहाँ पे नो लिखा है तो हमें सारे केसेस, अब ये वन ऑफ द डायग्राम्स है, अगर मैं टोटल डायग्राम्स बनाऊंगा ना तो सोचो कितने डायग्राम बनेंगे। सम का एक डायग्राम मैंने यूज़ किया है, सम के 4 डायग्राम होते हैं, याद है? तो 4 तो ऐसे बन गए। अब एक डायग्राम में मैंने एम कॉम, मैंने सी एस यहाँ बनाया, यहाँ क्यों बनाया? अगर मैं रिनी यहाँ बना दूँ तो इसमें क्या गलती है? एम बी और सी ओवरलैप हो गए ना। तो मैंने यहाँ पे, किसी ने मुझे थोड़ी बोला बनाने, मैं तो अपने विश से बनाया कि भाई जो चीज़ गिवन नहीं है मैं वो ज़बरदस्ती नहीं कराऊंगा। बट जब कंक्लूजन में ये बात आ गई, वो कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, तो वो तो मेरे इस डायग्राम के हिसाब से है ना। अगर मैं ये डायग्राम चूज करता तो वो सही आता। आप समझ आ रहा है? तो वहां पे ना नो सी एस इज लिखा है, इज मतलब 100% केसेस में ट्रू होना चाहिए। हम एक ही केस बनाते हैं, बनाने को 16 17 18 केस बन सकते हैं। समझ आ रहा है क्या? रिनी क्लियर है? ठीक है। सो नो वाले स्टेटमेंट्स को कैसे डील करते हैं? डायरेक्ट इस डायग्राम से देख के आंसर मत लगाया करो। तुम सोचो कि जिसके बारे में रिश्ता दे रखा है नो ए इज बी, वो यहाँ पे नहीं हो रहे, बट क्या पता हो जाए कहीं पे। अभी समझ आ रहा है? ये ए और बी ये था इसके लिए। चलो नेक्स्ट। अब सम नॉट वाला कैसे डील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी होता है, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको। सम सी ए आर नॉट एम कॉम्स। अगर मैं डायग्राम से देखूं सम सी ए आर नॉट एम कॉम्स तो सही लगेगा तुम्हें, हाँ एक भी नहीं है तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? लेकिन सम नॉट वाले स्टेटमेंट को टैकल, क्या बाकी लोग समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। तो सम ए इज नॉट बी, ऐसा स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन अगर आता है, इसको टैकल कैसे करेंगे? ऑल बना लेंगे। ध्यान से सुनना, सम नॉट वाले क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको सोचने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। सम नॉट मतलब हम कैसे सोचेंगे कि इसको हल्का सा ओवरलैप कराऊं, मतलब हल्का सा करेगा हल्का सा नहीं करेगा तो सम नॉट हो जाएगा, अभी बिल्कुल ही नहीं कर रहा तो सम नॉट तो होगा ही। समझ आ रहा है? ऐसे करके सोचोगे ना बहुत हेक्टिक होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? ऑल बना लो। एक एंगल है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ सम ए इज नॉट बी, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ए है जो बी से ओवरलैप नहीं करेगा। उसका काउंटर स्टेटमेंट ये है कि ऑल ए इज बी। अगर ऑल ए इज बी हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगर मैं एक डायग्राम ऐसा बना दूं जिसमें ये हो रहा है पॉसिबल, मतलब उस पर्टिकुलर डायग्राम में ये गलत हो गया और एक में भी गलत हो गया तो गलत है, क्योंकि ये कंफर्म इज नॉट कह रहा है। समझ आया? किस किस को समझ आ गया? ठीक है, मैं एक बार और समझाऊंगा, उसके बाद तुम रट लेना। क्या रटोगे? कि सम नॉट में ऑल बनाते हैं, ऑल अगर सही बन पा रहा है तो ये गलत है, और ऑल नहीं बन पा रहा है सही, दैट मीन्स कि ऑल हो ही नहीं पाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रह जाएगा तब ये सही है। अब समझ आया? तो ऑल अगर बन गया तो गलत है, ऑल अगर नहीं बना तो सही है। अब समझ आ गया? ये रटने वाले बच्चे रट लेंगे। बाकी समझ आ गया क्या? कि अगर ऑल सही बना पा रहा हूं मैं, दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम सम नॉट इज नॉट पॉसिबल, और एक डायग्राम में भी गलत आ गया तो गलत है। तो हम कोशिश क्या करेंगे? अब एम कॉम और सीओ को ओवरलैप करा देंगे। समझ आया? और फिर देखेंगे कि स्टेटमेंट से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या। समझ आया क्या? तो सम सी ए आर नॉट एम कॉम्स को टैकल कैसे करेंगे? ऑल सी ए आर एम कॉम्स बना देंगे। ध्यान से देखना, मैं ऑल सी आर एम कॉम बना रहा हूं, ऐसे बन सकता है? बन सकता है? अब देखो ध्यान से, स्टेटमेंट चेक करो। सम एम बी ए आर सी एस, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आया पहले में? नहीं आया, अभी भी सही है। नो सी ए सी एस, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आया क्या? अभी अभी भी सही है। फिर है नो एम कॉम इज एम बी ए, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि हो गया है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऑल बनाना पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स सम नॉट सही है। आया समझ? मैंने ऑल बनाने की कोशिश की, मैंने ऑल का डायग्राम बना दिया, फिर मैंने स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब ऑल पॉसिबल नहीं है, मीन्स सम नॉट इज करेक्ट। प्रोसेस समझ आ गया सम नॉट का? समझ आया क्या? एक और लूंगा क्वेश्चन। सम नॉट में कैसे करना है? ऑल बना लो, ऑल का डायग्राम बना लो, फिर चेक करो कि डायग्राम बनाने से मेरे स्टेटमेंट में वायलेशन या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या। अगर आ रहा है मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं एम कॉम और एम बी ए को ओवरलैप करा ही नहीं सकता, लिखा हुआ है कि ये दोनों हो नहीं सकते, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब सम नॉट सही है। समझ आ गया? ठीक है,
एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो डायग्राम तो बनाना सीख गए सब लोग, मस्त डायग्राम बनाएंगे। ऑल आर्टिस्ट्स आर पेंटर्स, ऑल आर्टिस्ट्स आर पंटर्स, ठीक है। ऑल एक्टर्स आर जेंटल, ऑल जेंटल आर पंटर्स। अब देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसको भी अंदर ही करना है। आर्टिस्ट और ये भी अंदर अंदर आएंगे, ये क्या है, जेंटल। एंड ऑल एक्टर्स आर जेंटल, और एक्टर और इसके अंदर आएंगे, दीज आर एक्टर्स एंड दीज आर आर्टिस्ट्स। डायग्राम किस किस का सही है? तुमने क्या अजीब सा बना रखा है? हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम ओवरलैप का कंसेप्ट होता है, एक मिनिमम ओवरलैप का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे कम ओवरलैप हो उसी को बनाएंगे। समझ आया? क्लियर है? अब स्टार्ट करें। तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्या? तो बाय जो मैंने बोला था उस हिसाब से नो आर्टिस्ट इज एक्टर तो पक्का गलत होगा। वेरीफाई कर लेते हैं। नो आर्टिस्ट इज एक्टर गलत है, गलत है। चलो नेक्स्ट। सम ऑल पार्टनर्स आर एक्टर्स, पार्टनर्स, अच्छा। ऑल पेंटर्स आर एक्टर्स गलत है, एक्टर छोटा सा है, पेंटर बड़ा सा है, तो गलत। सम ये बाद में देखेंगे। अच्छा दोनों ही सम नॉट वाला है। चलो स्टार्ट करें। सम नॉट देखना, अभी तक कौन सा सही आया है? फर्स्ट सही था क्या? एक सेकंड, मैंने सही बोल दिया क्या? नो आर्टिस्ट इज एक्टर बोला है, तो नो आर्टिस्ट इज एक्टर इस डायग्राम में है, बनाने को हो सकता है अगर मैं सब ओवरलैप करा दूं तो सही है, मतलब गलत है, मतलब वो तभी तो मैं गलत है बोल रहा हूँ। मैंने पहले सही बोल दिया था क्या? फिर कंफ्यूज क्यों करते हो मुझे? ठीक है ना, ठीक है। वो लिखा है नो आर्टिस्ट इज एक्टर, तो इस डायग्राम में देख के जो बच्चा कर देगा उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से वो सही हो रहा है, लेकिन वो गलत है क्योंकि ये वन ऑफ द डायग्राम्स है, इसके हो सकता है 10-15 डायग्राम पॉसिबल हो। समझ आ गया? एक ही बात 20 बार रिपीट कर चुका हूं मैं। सम जेंटल आर नॉट एक्टर्स, तो सम नॉट को देखने का तरीका क्या है? ऑल करो। ऑल जेंटल आर एक्टर्स में देखूंगा, तो ऑल जेंटल आर एक्टर्स के लिए मुझे इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। मैं दोनों को ओवरलैप करा दूं, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि वन ऑफ द डायग्राम्स मैंने बनाया था, अब ये दूसरा डायग्राम बना लेता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंक्लूजन। समझ आया? तो सम जेंटल आर नॉट एक्टर्स लिखा है, तो मैं ऑल जेंटल आर एक्टर्स कर लेता हूं। और अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया क्या? ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर अभी भी है, ऑल एक्टर आर जेंटल अभी भी है, ऑल जेंटल आर पार्टनर अभी भी है, पेंटर, ठीक है। तो ऑल वाला हम बना पाए, दैट इज वाई सम नॉट वाला क्या हो जाएगा? गलत। समझ आ गया? तो सी क्या है? गलत। अभी क्लियर हो गया कैसे करते हैं? अब इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस ऑल बनाओ, एक भी डायग्राम में सही बैठ गया तो सम नॉट गलत हो जाएगा, ये तुम्हें याद रखना है। समझ आ गया? अब तुम एलेट में यही वाला चीज गलत कर सकते हो, बाकी सब तो इजी आएगा। अब मैं वापस बेसिक डायग्राम बना देता हूँ। चलो, सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, तो मैं ऑल आर्टिस्ट आर जेंटल करूंगा। ऑल आर्टिस्ट आर जेंटल पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है। अगर मैं आर्टिस्ट को जेंटल के अंदर कर दूं या ओवरलैप कर दूं तो एक डायग्राम बन गया, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मतलब दोनों ही ऑल पॉसिबल है, मतलब दोनों ही सम नॉट गलत है, क्योंकि ऑल मतलब क्या होता है? ऑल मतलब सब कुछ ओवरलैप हो रहा है, दैट मीन्स सम नॉट हो ही नहीं पाएगा। सम नॉट कब होता है? जब सारा ओवरलैप ना हो। अब समझ आ गया क्या कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है 2 फॉलो हुआ था ना, ऑल पेंटर एक्टर, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ था तो नन फॉलोज, ठीक है। अब अच्छे से समझ आ गया सम नॉट कैसे करते हैं। अब डिफिकल्ट करें, एक दो करते हैं डिफिकल्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन नेगेटिव है, ठीक है। सम जेंटल आर नॉट एक्टर्स, जिसको हमने वेरीफाई किया ना ऑल करके, उसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट वैसे भी गलत होगा, ठीक है। चलो, नो विलेजर इज अ नर्स, नो विलेजर, अब नो विलेजर इज अ नर्स मतलब ऑब्वियस सी बात है नर्स इस इंजीनियर से भी ओवरलैप नहीं करेगा। समझ आ गया? ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स,
ठीक है, समझ आ गया? सेम तो है तुम्हारा, यही पूछ रही थी। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है तो नो वाला हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर कह रहा है 100% ट्रू है, नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। ये सही है कि गलत है? मैं इसको गलत प्रूफ कर सकता हूँ, कैसे? मैनेजर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो घुस सकता है इधर, तो ये गलत है। समझ आया क्या? नहीं आया? गलत था तुम्हारा, सही था। दक्ष जैसे एक्सप्रेशन मत दिया करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स, ये कितने लोगों ने सही किया है? अब पॉसिबिलिटी वाले में क्या करना है, उसको करके देखो, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। तो ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर मतलब मैनेजर का गोला पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं ऐसे बना दूं, क्या दिक्कत है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है? स्टेटमेंट पढ़ो। ऑल इंजीनियर आर विलेजर, सही है, विलेजर। नो विलेजर इज अ नर्स, पाकिस्तानियों की तरह बोल रहा हूँ मैं। ऑल नर्सेज आर मैनेजर, सब कुछ सही बैठ रहा है, मतलब ये डायग्राम भी वन ऑफ द डायग्राम्स में आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सेकेंड वन इज पॉसिबल, एंड पॉसिबिलिटी में एक जगह भी सही है तो सही है। अब समझ आ गया? रुक जाओ, इसका आंसर क्या आएगा? ओनली टू, ओनली टू, दोनों सही था क्या? मैं भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुमने क्या गलत किया? सही तो था। ठीक है, अब कोई कुछ बोल रहा था? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट था। देखो जो बेसिक डायग्राम होता है ना मिनिमम ओवरलैप वाला, वो तो मैं बना लेता हूँ, फिर कंक्लूजन के हिसाब से अपने डायग्राम को मॉडिफाई करता रहता हूँ। अब कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आ गई तो मैंने वो चीज़ बनाया और देखा पॉसिबल है क्या। और कैसे चेक करते हैं वो? स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करके। अभी समझ आ गया? बोल। फर्स्ट में लिखा है नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, तो जो हमने डायग्राम पहले बनाया था अकॉर्डिंग टू दैट नो इंजीनियर वाज अ मैनेजर, बट अकॉर्डिंग टू दिस नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। सही है क्या? यही डायग्राम उसी को पहले को गलत प्रूफ कर दे रहा है और दूसरे को सही प्रूफ कर दे रहा है। सबको समझ आ गया? इसके नीचे वाला क्वेश्चन करो, वो अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट उसमें वर्ड आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब मैंने एक कंसेप्ट रह गया है इधर और वाला, और इसका आंसर वही है, ठीक है, और इसलिए मैंने इसको लिया है। सम पेंट्स आर शूज, सम पेंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर्स। अब दो एस आ गए तो शू लिख लेता हूँ, सम शूज आर स्लीपर्स, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स। तो डायग्राम तो मेरे हिसाब से सब लोग बनाना सीख गए होंगे, दिखाना डायग्राम। ठीक है, समझ आ गया? दिस इज द बेसिक डायग्राम विच फॉलोज मिनिमम ओवरलैप। बाकी ओवरलैप हम और करा सकते हैं, लेकिन अभी वो कंक्लूजन के हिसाब से मैटर करेगा। क्वेश्चन पहला देखते हैं, एटलीस्ट नो शर्ट इज अ पैंट, पहले देख लेते हैं। नो शर्ट इज अ पैंट, तीनों पॉजिटिव है क्या? फिर तो गलत ही होगा, देख लेते हैं। नो शर्ट इज अ पैंट, नो शर्ट इज अ पैंट, यहाँ तो सही दिख रहा है, लेकिन ये तो मैंने एक डायग्राम बनाया, ओवरलैप करा सकते हैं। मैं पैंट बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा वहाँ पे, तो पहला दूसरा तो गलत है, दूसरा अकेला होता तो गलत होता, ये लाइन मैंने जानबूझ के बोला है। अब ऊपर वाला पढ़ो, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स। अब ध्यान से देखो, एटलीस्ट वाले स्टेटमेंट का मतलब सम ही होता है, एटलीस्ट नहीं भी होता तो ये सम ही होता, और एटलीस्ट है भी तो ये सम ही है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसको तुम सम शर्ट्स आर पैंट्स पढ़ो। अब ऊपर वाला स्टेट, अब ये भी गलत है क्योंकि कह रहा है कि सम शर्ट्स आर पैंट्स, तो इस डायग्राम में ये गलत है, करने को हो सकता है लेकिन इस डायग्राम में ये गलत है। समझ आ रहा है? तो नो वाला इस डायग्राम में सही है, नो वाला गलत करने के लिए हम ओवरलैप कराएंगे, सम वाला इस डायग्राम में गलत है, सही करने के लिए ओवरलैप कराएंगे। तो जहां पे नो है वहां पे सम नहीं है, और जहां पे सम है वहां पे नो नहीं है। समझ आया क्या? नहीं आया? किस किस को आ गया? इस डायग्राम में नो वाला क्या है, इस डायग्राम के हिसाब से सही है, नो ओवरलैपिंग बिटवीन पैंट एंड शर्ट, पेंट एंड शर्ट, और सम वाला इसमें गलत है बिकॉज देयर इज नो ओवरलैप। अब मैं दूसरा डायग्राम में ऐसे ओवरलैप करा दूं तो नो वाला गलत हो जाएगा और सम वाला सही हो जाएगा। तो जब ये सही है तो वो गलत है, और जब वो गलत है तो ये सही है, दैट मीन्स इधर ए और बी। तो आइदर और समझ गए? आइदर और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कंक्लूजन में देखो, रिश्ता दोनों में पैंट और पेंट और शर्ट का ये क्या,
सेम सब्जेक्ट का रिश्ता होगा, देखो सेम ऑब्जेक्ट का, ऊपर भी जो होगा नीचे भी उसी का रिलेशन होगा, और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक में सम है एक में नो है। तो ऐसा कहीं भी दिखे वो क्या होगा, इधर और। मतलब अकेला अगर ये होता ना, ये नहीं होता तो ये गलत था, और अकेला अगर ये होता ये नहीं होता तो ये भी गलत था। दोनों साथ में है तो इधर दिस मतलब इस जिस डायग्राम में ये गलत है उस डायग्राम में आ गया होगा समझ, एटलीस्ट समझ आ गया, सिंपल है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि सम ए आर बी, एटलीस्ट और का, एटलीस्ट सॉरी इधर और का, सम ए आर बी, और मैं बोलता हूं सम बी आर सी, तो यही डायग्राम होगा इसका। अब मैं बोलता हूं नो ए इज सी, नो ए इज सी, यहां पे गलत है ये, नो ए इज सी, ये गलत है नहीं, सही है, सही है ना इस डायग्राम में, और सम ए इज सी इस डायग्राम में गलत है। अब इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे बना दूं जिसमें सम ए आर बी और सम बी आर सी दे रखा है ना, इसी डायग्राम को मैं विदाउट एनी वायोलेशन मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं ना, सम ए आर बी सम बी आर सी, कोई दिक्कत। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से नो ए इज सी गलत हो गया और ये सही हो गया, तो इधर और समझ आ गया, समझ आ गया ना। इधर और मतलब आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, कंक्लूजन में ना रिश्ता सेम चीज़ों का होगा, और एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो गया, अच्छे समझ आ गया। अब या समझो, अज्यूम करो कि इस क्वेश्चन में 2 ही कंक्लूजन है, मान लो 4 कंक्लूजन होते, ये भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मान लो ए बी में तो आइदर और वाला है, ठीक है, जैसे इसमें है, और सी और डी है, तो सी गलत है और डी गलत है, तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर में क्या लिखा होगा कि इधर ए और बी एंड डी फॉलोज। अब समझ आ गया, समझ आया क्या, एग्जाम में इसका आंसर क्या होगा। मान लो कि 4 कंक्लूजन है, जिसमें इसमें तो इधर और लग रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं जिसमें से एक गलत है एक सही है, समझ आया। तो उसमें आंसर कैसे होगा, डी एंड इधर ए और बी फॉलोज, ऐसे लिखा होगा, समझ आया क्या, नहीं आया, सिंपल है। चलो आई होप सबको सिलॉग समझ आ गया होगा अच्छे से। किसी को कोई डाउट है क्या। सिलॉग्स मेरे लाइफ का पहला लेक्चर था और बहुत ही घटिया हुआ था क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ये। अब समझ गए कितना सिंपल है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यूट्यूब पे कोई और वीडियो मत देखना, इसमें कुछ कुछ वीडियोस बनाते हैं बैंक पे वाले, उसमें लिखते हैं बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करें, देख लेना होगा, एंड उसमें एक 150 करके ट्रिक होता है। अब वो क्या करते हैं यूट्यूब पे ना, क्वेश्चन ही ऐसे लेते हैं जिनमें वो अप्लाई होता है, समझ आ रहा है, हर जगह अप्लाई नहीं होता, सम नॉट में शायद वो फेल हो जाए, ठीक है। तो बेसिक जो डायग्राम वाला है बेस्ट होता है, और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और क्लैरिटी रहती है, गलत नहीं होगा, समझ आ गया, ठीक है चलो।